अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है आप? अच्छा, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर्स था वो क्या टॉपिक था कि एक्सपेंशन सॉल्ट्स क्या होती हैं, एक्सपेंशन कॉर्ड्स क्या होती हैं। वो हमारा लेक्चर क्लोज हो गया है, वो हमारा चैप्टर एंड हो गया। अब बात बच्चे हम जो कर रहे हैं वो इनपुट डिवाइसेस की है। ये एक पूरा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस, एक सेपरेट पूरे लेक्चर्स इस पे क्रिएट किए हैं। इसकी वजह ये है क्रिएट करने की क्योंकि यहाँ पे आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है और लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं ही चैप्टर्स में से आता है, इनपुट डिवाइसेस वाले चैप्टर में से और आउटपुट डिवाइसेस वाले से। ये जो लॉन्ग आता है 7-8 मार्क्स का, उसे आपने अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है बेटे। उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई भी इनपुट डिवाइस पूछी जाएगी, आपको मैं ये कहूँ ना कि छोटे से छोटे लेवल की इनपुट डिवाइस लेकर हाई लेवल की इनपुट डिवाइस जो भी पूछी जाए, आप उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे तो आपको 7 में से आउट ऑफ 6.5 5.5 मैं आपको पेपर रीचेक करती रही हूँ, मैंने इतने ही दिए हैं बच्चों को। लेकिन आप बिल्कुल उसका हिंट देते हैं अगर लॉन्ग में, या उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं करते तो कोई भी एग्जामिनर आपको मार्क्स देने के लिए रेडी नहीं होता। लॉन्ग में अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है बच्चे। चलिए आज हम चलते हैं इनपुट डिवाइसेस की तरफ। बेसिकली आज हम देखते हैं कि इनपुट है क्या। इनपुट आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो क्या है, इनपुट है। अब यहाँ पे हमारे पास यही बात ब्रीफली डिस्क्राइब है कि एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट, यानी आप कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देते हो तो वो क्या है, इनपुट है। वो डिफरेंट टाइप की इनपुट हो सकती है, वो नंबर्स हो सकते हैं, साउंड्स हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, उस इनपुट में कुछ भी हो सकता है बेटे। अब उस इनपुट में जो है वो कन्वर्टेशन होती है डाटा की, कन्वर्ट होता है डाटा प्रोग्राम्स में, इंस्ट्रक्शंस में। अब इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो है वो नोन एज कमांड होती हैं, उन्हें हम क्या समझते हैं, कमांड्स। डिफरेंट हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, ट्रैक बॉल। आज सबसे पहले हम पहली इनपुट डिवाइस को डिस्कस करते हैं, कीबोर्ड को। कीबोर्ड बेसिकली क्या है, कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन यूज इनपुट डिवाइस, एक इनपुट डिवाइस है। किस पर्पस के लिए यूज होती है, इंटर डाटा करने के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट कीज होती हैं, ऑलमोस्ट हमारे पास अराउंड 100 की हैं। अब बच्चे में अराउंड 100 की नहीं डिस्क्राइब कर सकती, इतना लेंथी लेक्चर बनाना भी और सुनना भी आपके लिए मसला है, इतना आप लोग नहीं बर्दाश्त करते किसी भी टीचर को, इतना बच्चे आप सुनते ही नहीं है, मुझे पता है ना। तो इस वजह से जितनी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट कीज थी उन सबको मैंने डिस्क्राइब किया है और इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट डिफरेंट की हर वर्किंग डिफाइन है। इस वजह से हर वर्किंग डिफाइन है, या इसको कीबोर्ड को पूरा इतना बड़ा लेक्चर देने का मकसद क्या था कि एक्सप्लेन कीबोर्ड पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोग इसे बिल्कुल लाइट लेते हो कि चले ये कीबोर्ड है हम लिख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने इसमें ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ कीबोर्ड लिखनी है। एग्जामिनर आपको तभी ही मार्क्स प्रोवाइड करते हैं कि आप एटलीस्ट 80% क्वेश्चन करेक्ट आंसर देंगे। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि कीबोर्ड क्या है। हमारे पास यूज होता है डाटा को एंटर करने के लिए। इसमें अराउंड हमारे पास 100 कीज होती हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर रहे हैं न्यूमेरिक कीज। अच्छा, न्यूमेरिक कीज हमारे पास जो है वो राइट साइड पे अवेलेबल होती हैं। इसमें ऑलमोस्ट क्या होती हैं, अर्थमेटिक कीज होती हैं, लाइक एडिशंस की, सब्ट्रैक्शंस की। और ऑलमोस्ट हमारे पास जहाँ में 0 to 9 कीज होती हैं, 0 से 9 तक तो डिजिट्स होते हैं बच्चे, वो हमारे न्यूमेरिक कीज होते हैं, न्यूमेरिक कीपैड होते हैं। हर कीपैड की मैंने सेपरेट इमेज लगाई है, उसकी वजह है कि आपको बात से नशीन रहे, आपके बात माइंड में रहे कि ये चीज़ इस तरह से बयान की गई थी। ये देखिए, मैंने अभी कहा है कि न्यूमेरिक कीज में क्या होते हैं, 0 से 9 तक कीज होती हैं। यहाँ पे एडिशंस होती हैं, सब्ट्रैक्शंस होती हैं, डिविजन्स होती हैं और मल्टीप्लेक्शंस होती हैं। ये हमारा जो कीबोर्ड का हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है, न्यूमेरिक कीबोर्ड। अब न्यूमेरिक कीबोर्ड आपको समझ आ गए है कि ये लेफ्ट साइड ऑन कंप्यूटर होता है। इसके अलावा जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कीज होती हैं, लाइक एडिशंस की, सब्ट्रैक्शंस की, डिविजन्स की। और बच्चे इन कीज के जो लिमिटेशन ऑफ एरिया होता है वो 0 से 9 होता है।
अब हम चलते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की क्या होती है हमारी F1 से F12 होते हैं। फंक्शंस की हमारी किसके मिड में होती हैं, F1 टू F12। अब ये हमारे पास डिफरेंट स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब वो फंक्शन डिपेंड ऑन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ओल्ड विंडोज थी और बूटेबल सिस्टम कंप्यूटर से जब तो हमारे पास F2 से विंडोज 7 बूटेबल की जा सकती थी। तो फंक्शन की जो है F1 से F12 तक होती है और हर की का डिफरेंट फंक्शन होता है। ये देखें बच्चे, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की का स्ट्रक्चर जो होता है F1 है, F2, F3 ऑनवर्ड F12 तक ये फंक्शन कीज हैं। ये फंक्शन कीज क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं स्पीड वर्क की। अब हर फंक्शन की का डिफरेंट सॉफ्टवेयर में डिफरेंट वर्किंग होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ वो डिजाइनिंग के ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं 2.89 ब्लेंडर्स के, उनमें फंक्शंस की ही ऑलमोस्ट यूज होती है। F7 से वहां पे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, इमेजेस अप डाउन होती हैं। इस तरह हर वहां पे मतलब मेरे कहने का ये है कि टोटली वर्क ही फंक्शन की से होता है। तो डिफरेंट फंक्शंस कीज होती हैं, वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती हैं और डिफरेंट वर्किंग के लिए यूज होती हैं। और वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, F1 से, और एंड कहाँ पे होती हैं बेटा, F12 पे। अब हम चलते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। अल्फा न्यूमेरिक कीज ऑलमोस्ट इंक्लूड होते हैं A to Z डिजिट्स और 0 to 9, यानी इसे अल्फा न्यूमेरिक कीज कहते हैं, जिनमें अल्फाबेटिक कीज भी होती हैं बच्चे और अल्फा न्यूमेरिक कीज भी होती हैं। यानी ये देखें, ये हमारे पास पार्ट जो है 0 से 9 जिसे मैं अंडर सर्कल कर रही हूँ, ये न्यूमेरिक एरिया है। ये जो है A to M मतलब ये वाला Q से लेकर आप ये समझें कि M तक वाला जो पार्ट है ये अल्फा कीज हैं, यानी अल्फाबेटिक कीज हैं, अल्फा वर्किंग परफॉर्म कर रही हैं। यही हमारा बेसिकली एक कीबोर्ड की लुक होती है जिसपे डिफरेंट कीज अवेलेबल होती हैं और हर की के अपने फंक्शंस होते हैं। आपने पढ़ा है स्टार्ट में कि न्यूमेरिक की न्यूमेरिकली फंक्शंस के लिए यूज होती हैं, फिर आपने पढ़ा है फंक्शंस की, वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं F1 से F12। फिर बच्चे आपने अल्फा न्यूमेरिक कीज देखी जिनमें अल्फा भी कीज होती हैं एंड न्यूमेरिक कीज भी। अब हम चलते हैं बैक स्पेस की। ये एक ऐसी की होती है जो यूज होती है डिलीट सिग्नल्स के लिए। जो करेक्टर्स ऑन लेफ्ट ऑन द स्क्रीन, जो करेक्टर्स होते हैं लेफ्ट साइड कंप्यूटर्स के ऑन द स्क्रीन, उनको ये डिलीट करती है। डिलीट कर सकती है या बैक स्पेस ये समझें कि पीछे की तरफ मूव होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड की फाइल बनाई है या आपने पावर पॉइंट की, तो आप उसे जो पीछे की तरफ मूव करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, बैक स्पेस की के थ्रू। नेक्स्ट है इंटर की। इंटर का मतलब है नेक्स्ट की तरफ फॉरवर्ड होना, यानी अगर बैकवर्ड फॉरवर्ड आप डाटा कर रहे हैं तो वो बैक स्पेस की के थ्रू होगा। अगर आप नेक्स्ट डाटा मूव कर रहे हैं तो वो इंटर कमांड के थ्रू होगा, यानी आप नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं या कोई स्पेस ले रहे हैं या नेक्स्ट पेज पे एंटर हो रहे हैं तो वो सारा डाटा किसके थ्रू होगा, इंटर की के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास कैप लॉक की। अच्छा, कैप लॉक एक टॉगल की है। टॉगल की इस वजह से है कि ये हमारे पास अपर केस और लोअर केस अलाउ करती है। अपर केस और लोअर केस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें ऑल केसेस हमने कैपिटल ही रखना होता है। तो कैप लॉक की एक ऐसी की है, ये देखें, इससे अगर आप ऑन करते हैं इसमें से येलो कलर की एक छोटी सी लाइट भी आती है। सम कीबोर्ड में वो लाइट नहीं होती लेकिन सम कीबोर्ड में होती है, और उस लाइट से इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है। जब आप इसे ऑन करते हैं, इस पर एक दफा फर्स्ट क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑल अल्फाबेटिक वर्ड जो भी आप टाइप करते हैं वो बेटे कैपिटल में राइट होते हैं। जब आप इस पर डबल क्लिक करते हैं, दोबारा ही क्लिक करते हैं, तो वो आपके पास जितनी वर्ड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी की है, ऐसी टॉगल की कहा गया है। इस वजह से कहा गया है कि ये एक ही टाइम में दो फंक्शन परफॉर्म करिए। वो दो फंक्शंस क्या हैं कि एट अ टाइम ये कैप लॉक यानी कैपिटल वर्डिंग यानी कैपिटल लेटर्स में लिख रही है और लोअर यानी स्मॉल लेटर्स में भी डाटा को लिख रही है। तो कैप लॉक की ये देखिए, आपके पास कैपिटल ए है, आप इसे फर्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कैपिटल में डाटा एंटर करेगी। जब आप इसे अगेन क्लिक करेंगे तो ये लोअर केस में डाटा एंटर करेगी। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें किसी स्टूडेंट का नेम होता है या ऑर्गेनाइज्ड नेम होते हैं तो हमने कैप लॉक में लिखने होते हैं। बाकी नॉर्मल डाटा जो होता है वो हमारा लोअर केसेस में होता है। नेक्स्ट है हमारे पास टैब की। टैब की बेसिकली क्या होती है, एक डायलॉग बॉक्स है।
ये स्ट्रक्चर है टैब की का। ये देखिए एरो लेफ्ट साइड पे भी मूव हो रहा है, एरो राइट साइड पे मूव हो रहा है। ये एक प्री डिफाइंड मूविंग फंक्शन है। किसके लिए यूज होता है? प्री डिफाइंड मूविंग फंक्शन है। अब ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो डाटा को फील्ड को मूव करता है, जो डाटा को फील्ड को मूव करता है। अब मैं डिफाइन करती हूँ मॉडिफायर की। अपनी तरफ से बेटे मैंने सारी कीज कनेक्ट की हैं इस लेक्चर में, और पूरा लेक्चर कीबोर्ड और माउस वगैरह पे रखा है। इस वजह से रखा है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और आप उसे इजिली हैंडल कर सके। वरना कीबोर्ड का क्वेश्चन बच्चों का क्वेश्चन होता है, 4th-5th का क्वेश्चन होता है, इंटरमीडिएट लेवल का। लेकिन यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा से एक्सप्लेन करने का एक ही मकसद है कि अगर ये लॉन्ग में आए तो आपको हर की पता और आप हर की लिखें। अल्फा न्यूमेरिक कीज भी लिखी, अल्फाबेटिक कीज भी लिखी, फंक्शनल की भी लिखी, एस्केप की भी लिखी। उसके अलावा अभी हमने पढ़ी है टैब की, बैकस्पेस की, मॉडिफायर की। अब हम मॉडिफायर की तरफ चलते हैं, जो मॉडिफाई करते हैं डाटा को, रिजल्ट्स को। उसमें सबसे पहले है हमारे पास कंट्रोल की। कंट्रोल की हमारे पास क्या है? डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होता है कि फंक्शंस कंप्यूटर के कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल प्लस ओ हम जब करते हैं तो ये हमारे पास न्यू फाइल ओपन करते हैं। कंट्रोल को हमेशा कंट्रोल की को किसी दूसरी की के साथ मिला के कनेक्ट किया जाता है। कंट्रोल आप जी करते हैं, कंट्रोल आप सी करते हैं, इससे कॉपी होता है। कंट्रोल आप वी करते हैं, इससे डाटा पेस्ट होता है। यानी कंट्रोल की एक ऐसी की है जो किसी दूसरी की पे डिपेंड होती है, किसी दूसरी की को मिला के इससे एक फंक्शनैलिटी कनेक्ट होती है। यानी कंट्रोल की से कंट्रोल प्लस ओ जैसे फंक्शन मिला के आप ओपन कर रहे हैं न्यू फाइल। कंट्रोल प्लस जी से आपका डाटा जो था वैसे का वैसे आ जाता है। कंट्रोल प्लस सी से आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से आप पेस्ट करते हैं। तो कंट्रोल की एक ऐसी की है जो दूसरी कीज के साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑल की। ऑल की का सिंपली अब यही नहीं कि उसमें सारी कीज आती हैं, स्पेशल कीज आती हैं, नेटिव कीज आती हैं। ये विंडो बेस्ड प्रोग्राम्स कीज होती हैं। आगे चलते हैं जी हम शिफ्ट की तरफ। शिफ्ट की बेसिकली आपके पास ऐसी की होती है जो आउटपुट के पर्पस के लिए यूज होती है, जो स्पेशल सिंबल्स के लिए यूज होती है, जो टेक्स्ट एडिटिंग के लिए यूज होती है। किसके लिए बेटे यूज होती है? आउटपुट्स के लिए, स्पेशल सिंबल्स के लिए या टेक्स्ट मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कर्सर मूवमेंट्स की। अब हमने कौन सी पढ़ी है पीछे? मॉडिफायर की। मॉडिफायर में क्या थी? 3 कीज थी, ऑल कीज थी, कंट्रोल कीज थी और शिफ्ट की थी। ये कौन सी कीज थी? मॉडिफायर्स की थी, जो स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस के लिए मॉडिफाई होते हैं। अब हम चल रहे हैं कर्सर मूवमेंट्स कीज की तरफ। कर्सर मूवमेंट्स की में सबसे पहले हमारे पास की है होम एंड एंड की। होम एंड एंड की क्या है? होम की आर नॉर्मली यूज इन वर्ड प्रोसेसिंग और टेक्स्ट एडिटर। होम की किसके लिए यूज होती है? वर्ड प्रोसेसिंग में यूज होती है और टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपके पास शीट्स बनती हैं, डाटा क्रिएट होता है, टेक्स्ट डाटा क्रिएट होता है या स्टूडेंट पेपर्स बनते हैं। तो वो हमारा किसके यूज होता है? होम की के लिए। अब वो कहते हैं एंड की इज नॉर्मली यूज्ड इन अ वर्ड प्रोसेसिंग टू मूव कर्सर द राइट ऑफ द स्क्रीन एट द एंड ऑफ द स्क्रीन और डॉक्यूमेंट। एंड की हमारा जितना भी डाटा होता है वो राइट कर्सर मूव करती है। किस तरह मूव करती है? राइट कर्सर मूव करती है। ये क्या है? कर्सर मूवमेंट्स है। उसमें पहली की क्या है? होम की है जो वर्ड प्रोसेसिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती है। दूसरी की बच्चे कौन सी है? एंड की, जो राइट कर्सर मूव होती है। नेक्स्ट है एरो की। एरो की जो है हमारे 4 पे होती है बेटे, लेफ्ट पे भी होती है, राइट पे भी होती है, एरो अप भी होता है, एरो डाउन भी होता है। तो ये क्या होती है? एरो की स्पेशल जो है इस पर्पज के लिए यूज होती है कि आज आपने कोई भी फाइल फॉरवर्ड की है, बैकवर्ड की है, तो उसे आप एरो की मतलब की से प्रेस करके, या फिर आप ये कहें कि पेज अप या पेज डाउन की प्रेस करके उसे हैंडल कर सकते हैं।
पेज अप और पेज डाउन की भी जो है वो इसी पर्पज के लिए यूज होती है, मूविंग के लिए। तो हमारी ऑलमोस्ट जो नॉर्मल ज्यादा यूज होने वाली की है वो एरो की है। एरो से हम लेफ्ट मूव भी हो जाते हैं, राइट भी होते हैं, पेज अप भी हो जाता है हमारा और पेज डाउन भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल पर्पस की। अब स्पेशल पर्पस की में सबसे पहले हमारे पास है एस्केप की, ESC। ये हमारा एक ऐसी की है एस्केप की जो टर्मिनेट करता है कमांड्स को, करंट टास्क को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी करंट फाइल ओपन है जिसपे आप काम कर रहे हैं, जब आप एस्केप की को प्रेस करेंगे, वैसे ये की नहीं यूज होती, ये ओनली प्रोग्राम्स को या कमांड को टर्मिनेशन करने के लिए यानी खत्म करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज होती है। प्रोग्राम फिनिश क्लोजिंग जो है वो एस्केप की के थ्रू होता है। वैसे नॉर्मल रूटीन में एस्केप की का कोई पर्पस नहीं होता और इसे हम यूज नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम को टर्मिनेट या क्लोज करने के लिए यूज होती है। डिलीट की हमारे पास नॉर्मली यूज होती रहती है। डिलीट की से आपके पास कोई भी फंक्शन या फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाते हैं। उसके बाद है इंसर्ट की बेसिकली प्रोग्राम को ओवरराइड करता है, ओवर टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड प्रोसेसिंग, ये देखिए उन्होंने कहा हुआ इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर also used with other keys for special purpose। फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, आपने कोई डाटा भी टाइप किया हुआ है, आप उसी पे ओवरराइड कर रहे हैं, ओवर टाइप यानी उसी जगह पे डाटा को एडिट कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होगा, इंसर्ट की के थ्रू होगा। प्रिंट स्क्रीन सिंपली जो है वो कैप्चर करता है स्क्रीन को। ये भी स्पेशल पर्पस कीज में आ रही है, एसपी की ऊपर इसी वजह से मेंशन है। तो इसमें हमारे पास एक कीज है स्क्रॉल लॉ की कीज। स्क्रॉल लॉ की कीज बेसिकली स्टेशनरी रिमाइंड होती हैं। क्या होती है? स्टेशनरी रिमाइंड होती हैं। ये हमारी नॉर्मल रूटीन में कोई वर्क या प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन आप जब टर्न ऑफ करते हैं तो ये कर्सर मूव हो जाता है नॉर्मली। वो जब अगर नॉर्मली कर्सर मूव होता है, मेरे कहने का बच्चे मतलब ये है कि आपका फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर पे काम हो रहा है, आप जब कंप्यूटर ऑफ करते हो तो आपके पास एक छोटा सा एरो आ रहा होता है, वो उसकी स्टेशनरी की होती है, उसकी स्टेशनरी स्क्रीन होती है। जब तक वो कंप्यूटर ऑफ नहीं होता वो आपके पास एक स्क्रॉल लॉक सा एरो नजर आता रहता है। तो वो क्या है? एक टर्न ऑफ कर्सर मूविंग स्क्रीन है। वो जो टर्न ऑफ स्क्रीन पे एरो नजर आ रहा है वो स्क्रॉल लॉक है। इसके अलावा पॉज और ब्रेक की, पॉज और ब्रेक की जो है ये बेसिकली आप ये समझें कि प्रोग्राम्स के लिए यूज होते हैं, प्रोग्रेस के लिए यूज होते हैं। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल आपने लूप का कोई केस लगाए हुए है C++ में, तो इनफिनाइट C++ जो है, पास और ब्रेक जो है वो इस केस में लगते हैं। यानी प्रोग्रामिंग के लिए कि आपने प्रोग्राम को पास करना है या ब्रेक करना है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि पास का मतलब ये है कि आपने उस फाइल को रोक दिया है, या ब्रेक आपने उस फाइल को क्लोज कर दिया है, तो उस पर्पज के लिए ये की यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास कीबोर्ड को QWERTY का नाम दिया जाता है। उसको एक नाम देने की वजह ये है, ये ऑलमोस्ट PPC में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि कंप्यूटर को QWERTY कीबोर्ड्स को नाम क्यों दिया जाता है। ये हमारा इंग्लिश यूके कीबोर्ड होता है, इंग्लिश यूके कीबोर्ड होता है। ये देखिए हमारा QWERTY, ये हमारी पूरी थ्योरी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को जो कीबोर्ड है वो QWERTY पे डिपेंडेंट है, यानी हमारी ये सारी कीज QWERTY पे अफेक्टेबल है। ये हमारा यूके इंटरनेशनल कीबोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कोई लंबा थोड़ा ज्यादा ही कीबोर्ड को डिस्कस किया है बेटा, और उसकी वजह यही थी कि आप लॉन्ग में सारी कीज लिख सकें। तो मैं रिपीट टेलीकास्ट कर रही हूँ कि हमारे पास कीबोर्ड में क्या थी। पहली कीज कौन सी थी? न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीबोर्ड मैंने आपको चेक करवाया। फिर हमारे पास अल्फाबेटिक कीज आई, फिर हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कीज आई, देन हमारे पास फंक्शनल कीज आई, उसके बाद हमारे पास मॉडिफायर कीज आई जिसमें कंट्रोल कीज थी, स्पेशल कीज थी, उसके बाद हमारे पास कर्सर मूवमेंट कीज आई जिसमें एरो कीज आई, स्क्रीन कीज आई, होम स्क्रीन की आई, एंड कीज आई, और उसके अलावा स्क्रॉल लॉक कीज आई, पेज अप पेज डाउन की कीज आई, और उसके अलावा हमारे पास QWERTY की हिस्ट्री है कि ये हमारे पास इंग्लिश यूके कीबोर्ड है।
अब हम चलते हैं माउस की तरफ। बात हमारी क्लोज हुई है कीबोर्ड्स की, और कीबोर्ड में मैंने बताया कि 100 अराउंड कीज हैं और हर कीज का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट एम जो जितनी कीज थी, जितनी पॉसिबिलिटी थी डिस्कशन की, हमने कर ली। अब हम चलते हैं माउस की तरफ। अच्छा, अब तो हमारे पास ना लैपटॉप यूज होते हैं, टच पैड आता है। टच पैड से पहले पहले की जो हमारे पास ट्रेडिशनल सिस्टम था, हमारे पास बैठे था माउस। माउस क्या है? एक स्मॉल लाइट वेट डिवाइस है। क्या है? एक स्मॉल लाइट वेट डिवाइस है। स्मॉल लाइट वेट डिवाइस है तो बेसिकली इसके 2 या 3 बटन होते हैं। 2 या 3 बटन होते हैं। वो लेफ्ट का बटन होता है, राइट का होता है और सेंटर का। जिस तरह आप टच पैड से काम करते हैं या आजकल मोबाइल में आप सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं कि आप मूविंग हो रही है मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, टच पैड, टच स्क्रीन के थ्रू, इसी तरह माउस की भी वर्किंग थी। वर्किंग इनकी सेम थी। और वैसे माउस जो है वो कर्सर मूव ऑन दी कंट्रोल होता है, जहाँ पे आपने कुछ ऐसी वर्किंग करनी होती है 3D एक्सेट्रा की, तो वो माउस के थ्रू होती है, क्योंकि वो स्क्रीन को कंट्रोल माउस बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो आज हम डिस्कस ये होता है हमारे पास माउस। ये देखिए बच्चे, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और सेंट्रल इसका रोटेटेड बॉल है। आप जिस साइड से क्लिक करेंगे, लेफ्ट से आपके पास डिफरेंट स्क्रीन के फंक्शंस आएंगे, राइट से भी आपके पास डिफरेंट स्क्रीन के फंक्शंस आएंगे और सेंट्रल से भी आपके पास फंक्शंस आएंगे। उस तरह के ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा। माउस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं हमारे पास। ऑप्टिकल माउस होता है, मैकेनिकल माउस होता है, वायरलेस माउस होता है। तो माउस की भी ये टाइप डिस्कस करने का मकसद एक ही था। अगर आपसे गलती से लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन माउस, तो आप 2 लाइनों का लिख के ना आ जाएं कि माउस लाइट वेट है या स्मॉल डिवाइस है या लेफ्ट राइट क्लिक बटन होता है इसका। ये चीज़ से कोई मार्क्स नहीं बन सकते बच्चे, जिसकी वजह से मैंने इसकी तीनों टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया। आज हम चलते हैं मैकेनिकल माउस की तरफ। फर्स्ट माउस है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है? कंटेन अ रबर और मेटल बॉल इनसाइड। इसके इनसाइड पे एक मेटल बॉल होता है। ये भी हमारे पास क्या करता है? मूवमेंट्स ऑन कर्सर्स होती हैं। इसे हम पैड माउस भी कह सकते हैं। ये हमारा स्मॉल पैड रबर होता है जो हमारे पास क्या करता है? स्क्रीन में कर्सर को मूव कर रहा होता है। ये देखिए, ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। ये कौन सा माउस है बच्चे? सॉरी, मैकेनिकल माउस है। ये कौन सा माउस है? ये देखिए, मैंने आपसे बार बार कहा है कि इसका एक रोटेटेड बॉल होता है और उस बॉल से आप इसे मूव कर रहे होते हैं। इसकी फंक्शनैलिटी में रखी हुई है कि हमारे पास जो मैकेनिकल माउस होता है ये मूव करता है टर्न ऑन दी बॉल। जब आप इसकी बॉल को टर्न करते हैं उसके बाद ये मूव करता है। इसमें एक्स और वाई का रोल होता है, यानी इस हमारे पास लेफ्ट और राइट का रोल नहीं है। सिंपल माउस में आपने लेफ्ट क्लिक रीड किया है और राइट क्लिक रीड किया है। यहाँ पे आपके पास x का होगा और y का होगा। इसके अलावा x और y से ये आपके पास डाटा को फॉरवर्ड करेगा, फंक्शंस को कन्वर्ट करेगा। ये कहते हैं कि एलईडी के केस में हमारे पास सेंसर्स होते थे और इन सेंसर्स को हम कन्वर्ट करते थे x और y वेक्टर्स के लिहाज से। अब हम चलते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस के हमारे पास कोई इनसाइड बॉल नहीं होता। मैकेनिकल माउस के इनसाइड मैंने कहा है बच्चे कि बॉल होता है, वो एक्स और वाई के वेक्टर पे होता है और वो एक्स और वाई के वेक्टर के लिहाज से ही उसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, उसकी वर्किंग परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं ऑप्टिकल माउस की। ऑप्टिकल माउस जो है वो हमारा बेसिकली एक लाइट डिटेक्ट करता है। एक ऐसी माउस मूवमेंट्स हैं, एक ऐसी माउस वर्किंग है जो लाइट डिटेक्ट करती है और ये हमारा एक्सपेंसिव होता है। ये हमारी लेजर टेक्नोलॉजी यूज करती है। ये हमारे नॉर्मल यूज होने वाले माउस होते हैं ऑप्टिकल माउस, और इनमें लेजर टेक्नोलॉजी होती है। और ये जो लेजर टेक्नोलॉजी होती है ये बेसिकली लाइट डिटेक्ट टेक्नोलॉजी होती है। यहाँ पे आपको मैं ये बात बताती जाऊँ कि ये एक्सपेंसिव होने के साथ साथ इनकी लेजर टेक्नोलॉजी ह्यूमन आई साइड को अफेक्ट करती है। कभी भी इस माउस को फ्रंट से तो आपके पास ये सिंपल नजर आ रहा होता है, लेकिन इसकी बैक से एक लाइट रिमूव हो रही थी। वो जो लाइट आप चेक करते हैं ऑलमोस्ट बच्चे उससे जो है वो कर्सर को मूव करते हैं तो वो आपकी ह्यूमन आई साइड इफेक्ट पे असरअंदाज होती है। ये देखिए, ये इसकी लाइट होती है, ये नजर आ रही है। ये हमारा नॉर्मल यूज होने वाला माउस है। इसे हम लाइट एमिटिंग या एलईडी माउस भी कह सकते हैं। एलईडी मूवमेंट्स होती हैं हमारी। इसके अलावा हमारे पास सोर्स फेस लाइक ग्लास होता है। ये देखिए, अब आप इसमें बेटे जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसमें हर फंक्शनैलिटी के परफॉर्म होने पे ये लाइट आपके पास वर्किंग करेगी। देखिए, इसका रोटेटेड बॉल है इनसाइड, ये लेफ्ट में मूव होगा और राइट पे। एक वाइड आपका वो वाला माउस था मैकेनिकल माउस
जो हमारे पास क्या था, टर्न एक्स और वाई वेक्टर पे काम करता था। बाकी ऑप्टिकल माउस में हमारा वेक्टर का केस नहीं होता, ये लेफ्ट राइट क्लिक होता है। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, फास्ट टेक्नोलॉजी है। ये वायर नेटवर्क के तौर पे काम करता है। इसमें कोई वायर रिक्वायर नहीं होती, लेकिन इसमें एक छोटी सी चिप रिक्वायर होती है। वो चिप आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें आपके पास यहाँ पे फ्रंट पे कोई वायर नहीं है। ये केस देखिए, यहाँ पे आपके पास वायर जा रही है। इस केस में आपके पास कोई वायर नहीं है बच्चे। यहाँ पे आपके पास एक चिप लगती है कंप्यूटर के साथ। आप जब इस रोटेट बॉल को मूव करते हैं, इस पे आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, तो आपके पास कंप्यूटर में इस एक रोटेटर से आपके पास सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सारी कंप्यूटर में वर्किंग होती है, स्क्रीन रिफ्रेश होती है, डाउनलोड होता है डाटा, डिलीट होता है, अपडेट्स ऑल एल्स जो भी कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा ट्रैक बॉल। माउस पे आपकी बात होती है, तीन तरह के होते हैं, मैकेनिकल होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं और वायरलेस होते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वायरलेस की है और वायरलेस यूज हो रहे हैं, और वायरलेस के अलावा किसी हद तक जो है वो ऑप्टिकल भी यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रैक बॉल। ये अल्टरनेट है माउस के, ये बिल्कुल लाइक माउस काम करता है। इसका एक लार्ज रोटेट बॉल होता है। अच्छा, ट्रैक बॉल जो है वो मूविंग नहीं करता, लेकिन इसका जो बॉल होता है ना वो फिंगर में रोल्ड होता है और उससे आप पोजीशन ऑफ कर्सर चेंज करते हैं। देखिए, ट्रैक बॉल वर्किंग लाइक माउस है, माउस की तरह ही है सिमिलर, लेकिन इसमें क्या है कि एक रोटेटिंग बॉल है। अब वो बॉल जो है वो आपका मूविंग होगा ऑन दी स्क्रीन। अब उससे आप मूव कैसे करेंगे? फिंगर की मदद से आप उसे मूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टच पैड। टच पैड या ट्रैक पैड वो क्या है? एक सोर्स फिश है, वो भी मूव करते हैं कंप्यूटर में फंक्शंस को, कर्सर्स को, स्क्रीन्स को। वो भी लाइक माउस काम करते हैं, लेकिन टच पैड बेसिकली हमारा फिंगर मूव होता है। क्या मूव होता है? फिंगर मूव होता है। ये देखें, ये हमारे पास क्या है? टच पैड है, और ये हमारे पास क्या हो रहा है? फिंगर मूव है। और सिंपली इसमें भी आप क्या करेंगे? ये लेफ्ट मूव हो जाता है, राइट सेंटर। ये लाइट वर्क जो है उसी की तरह करता है जिस तरह माउस करता है। तो यहाँ पे बात करने का मकसद ये था कि माउस की भी वर्किंग हुई है, ट्रैक बॉल की भी वर्किंग हुई है, टच पैड की भी वर्किंग हुई है। सारे कर तो मूवमेंट ही नहीं है ना स्क्रीन पे, लेकिन माउस की वर्किंग और स्टाइल से थी, ट्रैक बॉल की और है और टच पैड की और है। माउस में हम देखा लेफ्ट और राइट का क्लिक था, ट्रैक बॉल में आपने देखा कि उसमें एक रोटेटेड बॉल था जो बच्चे फिंगर मूव हो रहा था, और टच पैड में आपने देखा कि बिल्कुल प्लेटफॉर्म सिंगल स्क्रीन है, प्लेटफॉर्म है बिल्कुल सिंपल सा, जिसपे आप टच करते हैं और आपके पास कंप्यूटर में फंक्शन परफॉर्म हो जाते हैं। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी, लेकिन ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था और ये पूरा चैप्टर जहाँ तक है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए लेक्चर्स को गौर से सुना करें। और इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी इनपुट डिवाइसेस पे है, वो कुछ और थोड़ी सी हमारी इनपुट डिवाइसेस रहती हैं उनको हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह।